हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए फटाफट चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। जब मैं 1.5 साल की उम्र में था मेरे बाबा फौत हो गए। हम 3 बहन भाई हैं। मुझे बचपन से ही ना दोस्त बनाने का शौक़ था और ना कोई गेम खेलने का। बचपन से लेकर अब तक मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। मेरी दोस्ती सिर्फ़ एक लड़की से हुई। उसकी वजह भी ये थी, उसके वालिद का भी इंतकाल हो चुका था। तो हम दोनों के हालात एक जैसे होने की वजह से हमारी दोस्ती हो गई। रोज़ाना उससे कॉल पर बात होती। एक दिन मैंने उसे कॉल की तो उसकी अम्मी ने कॉल उठाई और मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने जवाब देकर मेरे साथ काफ़ी देर बात की। उसकी 3 बहनें थीं, उनमें से 2 तो मुझे भाई बुलाती और एक तो मेरे साथ बोलती भी नहीं थी, जो कि उन तीनों में से छोटी थी। फिर एक दिन मुझे मेरे दोस्त की छोटी बहन ने मैसेज किया जिसमें ब्लैक हार्ट वाला इमोजी था। मैंने फ़ौरन कॉल की तो कॉल मेरे दोस्त की छोटी बहन ने उठाई। मैंने मैसेज की वजह पूछी तो उसने अपनी सारी फीलिंग शेयर करी। उसने कुछ बातें ऐसी की जो सीधा मेरे दिल को लगी। खैर हमने दोस्ती कर ली। फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। फिर मैंने उसके कहने पे उसे स्कूल में दाखिला ले लिया जहाँ वो पढ़ती थी। एक दिन हमने मिलने का प्लान बनाया। छुट्टी के बाद हम एक दरबार पर चले गए और वहाँ गए तो लोगों ने हमें देखकर गलत बातें बनाई। यहाँ तक कि चंद लोगों ने हमें पकड़कर मारने की कोशिश भी की। मैंने उसे तो सबसे बचाकर बेच दिया, लेकिन मुझे बहुत मार लगी। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि हमारे प्यार में कोई फ़र्क नहीं आया बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया। मैंने उससे कहा कि मैं आपका रिश्ता मांगना चाहता हूँ, पर उसने मुझसे कहा कि हम जितना जल्दी एक दूसरे से दूर हो जाएं हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरी अम्मी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं मनवा लूँगा, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। फिर एक दिन उसने मुझसे लड़ाई कर ली और हम दोनों का बड़ा ब्रेक हो गया। मैं बहुत ज़्यादा रोता और उससे बात करने को कहता, लेकिन वह बात भी ना करती। उसकी अम्मी को इन सब बातों का इल्म नहीं था। एक दिन उसकी अम्मी ने मुझसे कहा मेरी बेटी का रिश्ता आया है, और मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे अबू बकर नामी के लड़के का नाम बताया। तो मैंने उसकी अम्मी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि फिर वो भी मुझसे नाराज़ हो गई। मेरे हर वक्त रोने के बावजूद वो ना मानी। मैंने बहुत ज़्यादा जिद की, लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन उन्होंने एक बात की कि मेरी बेटी भी नहीं मानती तो मैं क्या मानूं। मैंने उससे भी बात की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना भी नहीं चाहती, और वैसे भी मैं लव मैरिज कर रही हूँ। ये बात सुनकर मुझे झटका सा लगा और टेंशन से मेरी हालत शदीद ख़राब हो गई और मैं उससे दूर हो गया। फिर मैंने उस लड़के का घर का पता लगाया। वहाँ जाकर मुझे मालूम हुआ कि वो लड़का तो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनकी बहुत ज़्यादा जायदाद है और उसका बाप सऊदी अरब में रहता है और वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, और मैं रहा बग़ैर बाप के एक गरीब सा लड़का। इसलिए उसने पैसे वाले को मुझ पर तरजीह देना बेहतर समझा। उसने बेहतर समझा कि अमीरों की ज़िंदगी जीना ही बेहतरीन ज़िंदगी है, और उसने अपने घर वालों को राज़ी करके उससे निकाह कर लिया। लेकिन मैं आज भी इतना ही उससे प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। ये बात उसे मैंने कई मर्तबा कही, लेकिन वो हमेशा यही कहता था कि एक तरफ़ा मोहब्बत सिवाय
तकलीफ़ के कुछ भी नहीं देती। मैं उसे कैसे बताऊं कि जिन यादों के सहारे तुमने मुझे छोड़ा, उन्हीं यादों में हमेशा मगन में रहता हूं, और तुम्हारी वजह से मैं सरदर्द का मरीज़ भी बन गया हूं, जो मेरी चीखें निकलवाता है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर उसने शादी नहीं करनी थी तो उसने मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया। उसने खुद ही इजहार करके मेरे अंदर मोहब्बत के जज्बात जगाकर मुझे इस तरह क्यों छोड़ दिया। मुझे क्यों उसने इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया। पता नहीं लोग ऐसे क्यों होते हैं। और मैं उसकी मोहब्बत का बेचैन आज भी जी रहा हूँ और उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि काश वो फिर से आ जाए और फिर से हम वही ज़िंदगी जीने लगें जो पहले हम लोग ज़िंदगी अपनी जीते थे। लेकिन आज के दौर में पैसे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और मैं रहा गरीब, तो वो मुझसे शादी कैसे कर सकती थी, क्योंकि उसको एक अमीरज़ादा लड़के से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उसी से शादी कर ली। और फिर मैंने अपने दिल में सोचा कि आज से मैं भी रुपया खूब कमाऊंगा और एक दिन एक बड़ा आदमी बनकर मैं भी उसको दिखाऊंगा। और आज मैं अच्छा बड़ा आदमी बन गया हूँ और मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। और अब मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि उसने जिस लड़के को छोड़ा था, अब वो लड़का नहीं रहा, बल्कि वो लड़का एक अमीरज़ादा बन गया है। काश उससे किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाती तो मैं उसको सब बता देता, लेकिन मेरी ये गलतफहमी ही रही। और अब मैं आस लगाए बैठा हुआ हूँ कि काश किसी भी मोड़ पर उससे मुलाकात हो जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।